मेरे अकाउंट में भी $9 है और हम 2 स्टेप MTG के साथ काम करेंगे और हम इस $9 को हम ट्राई करेंगे इसको $100 लेके जाएं। इसको $100 लेके जाना है 2-3 दिन के अंदर। तो हम ट्राई करते हैं, अगर ये लॉस होता है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर ये $100 तब तक नहीं होगा, तब तक हम इसमें से विड्रॉल नहीं करेंगे। तो चलिए कोई ट्रेड बनेगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे, तब तक के लिए बाय। हमने यहाँ एक डाउन ट्रेड प्लेस किया है, अगर ये नहीं आता तो हम MTG लेंगे। अब इस ट्रेड का रीज़न बता देता हूँ। यहाँ हुआ ब्रेकडाउन के बाद में ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ मैंने ट्रेड छोड़ दिए और ये रिस्की ट्रेड लग रहे थे जिस वजह से मैंने छोड़े। तो इसमें दो रीज़न है, एक तो ये डाउन ट्रेंड में है, आया अभी यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, दूसरा है ये रेजिस्टेंस लेवल है, और तीसरा ये पैटर्न चल रहा है रेड ग्रीन और ये 3 बार हो चुका। तो ये पैटर्न 3 बार हो चुका, तो अभी ये ब्रेक हो सकता है, चांस है। मैंने बहुत बार देखा है कि ये तीसरी बारी में जोन सी कैंडल बनती है उसी में ही रिवर्स हो जाता है, जैसे यहाँ। तो देख लेते हैं, अगर ये नहीं आता तो हम MTG लेंगे। 3 2 चलो, मैंने ले लिया MTG। एक रेजिस्टेंस लेवल पे भी है, यहाँ से 2-3 कैंडल मिल सकती है रेड, बड़ी आसानी से मिल सकती है। ये थोड़ा पेशेंस करने के बाद हमने ट्रेड लिया है। हालांकि अगर हम यहाँ से एंट्री लेते तो 1 2 और ये तीसरा अभी हमारा टारगेट हो जाता, पर कोई बात नहीं, ये रिस्की ट्रेड थे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल थी जो मैंने छोड़ा, लगा अच्छा है। ये भी लास्ट मोमेंट पे नीचे आई, नहीं तो ये ऊपर ही ट्रेड हो रही थी, बिल्कुल लास्ट में नीचे आई और फिर देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो कहीं ना कहीं दिक्कत ही थी, कोई बात नहीं, यहाँ से गिरेगी मार्केट, ये अंदाज़ा है। अगर ये वाला ट्रेड आता है तो समझो टारगेट हो जाएगा। चलो, हमने ले लिया, यहाँ से गिरेगी मार्केट। ये रेजिस्टेंस लेवल भी है और यहाँ से 2-3 कैंडल आएंगी रेड। अब ये 4 बार हो चुका है पैटर्न, तो मोस्टली तो 3 बार में टूट जाता है, अभी ये 4 बार हो चुका, यानी कि 1 2 3 और ये 4 पेयर इसके बन चुके। तो अभी टारगेट मिलना बहुत इजी है और मिल सकता है। ये वाला कैंडल अगर रेड हो गया और ये यहाँ तक आ गया, ये वाले लेवल तक अगर आ गया रेड कैंडल, तो समझो फिर अगला बहुत इजी हमें मिल जाएगा। देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। ये रिटर्न आ गया अपना, तो हमने एक ही ट्रेड लिया, वो पैसे रिटर्न हो गए अपने। हमने थोड़ी ऊपर ली थी जिसकी वजह से ये हमारा रिटर्न हुआ। ये तो यहाँ से पूरा रिवर्स हो गया, इसको ब्रेक कर दिया इसने, रिवर्स हो गया। ये कैंडल ऐड होनी चाहिए तो समझो सही है, वरना ये हल्का ये ब्रेकडाउन दिखा के ये रिवर्स हो गया पूरा। इसमें अगर हम ट्रेड लेंगे तो अपसाइड लेंगे और सिंगल लेंगे। ले लिया हमने, अपसाइड का ट्रेड लिया, MTG लिया, क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया था तो अब ये ऊपर जा सकता है। इसको ऊपर जाना चाहिए।
क्योंकि इसने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया अप साइड का। सिंगल ट्रेड लेना चाहिए था, मैंने डबल ले लिया। चल बेटा, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और, 3 2, नहीं, अब हम वेट करके ट्रेड लेंगे जो अपना पैसा बचा है। यहाँ 2 स्टेप कंपाउंड इसको कर दिया हमने। यहाँ इस वाली कैंडल पर ट्रेड लिया था एक डाउन साइड, ये आ गया और फिर हमने फिर से इसको कंपाउंड कर दिया। अगर ये आता है तो फिर हम वेट करके ट्रेड लेंगे और अपना दोबारा से टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये आ सकती है, इसको हम हटा देंगे। 20 सेकंड बचे हैं। ये पूरी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, बस ये रिवर्स ना हो, क्योंकि यहाँ एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे 2 स्टेप कंपाउंड हमने कर दिया, जिसकी वजह से हमारा ये कैपिटल रिवर्स हो गया। चलिए, कोई अच्छी जगह ट्रेड बनेगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगा, तब तक के लिए बाय। मुझे यहाँ से फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने यहाँ ट्रेड लिया डाउन साइड में। ये थोड़ा सा गैप है, ये परेशान कर सकता है, पर फिर भी मैंने ट्रेड लिया। वो इसलिए क्योंकि इसने टेल लेस कैंडल बनाई, यानी जैसे कैंडल बनना स्टार्ट हुई एक बार भी ये ऊपर नहीं गई, एक बार भी। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है ये कैंडल, तो ये परेशान कर सकता है हमें, पर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि यहाँ ये वाले लेवल से सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक बार भी इसको ऊपर नहीं जाने दिया, एक बार भी। तो यहाँ से कंटिन्यूशन आ सकता है। 5 4 3 2, चलो मैंने ले लिया, नेक्स्ट ट्रेड भी ले लिया। चलो अभी हमें इसमें थोड़ा प्रॉफिट रिकवर होगा। एक ट्रेड तो रिकवर हुआ अपना। पहले एक खामा खाई भसड़ हो गई थी पहले, और थोड़ा वेट करता तो सब समझ में आ जाता। इस वाले चार्ट में पहले मैं ये वाला ट्रेड देख लूँ। ये वाले चार्ट में हमने यहाँ ट्रेड लिया था, अगर हम रुक के ट्रेड लेते तो ये आ जाता अब तक अपना। चलो ये ट्रेड भी लगता है आ जाएगा। 4 3 2 1, चलो हमने ले लिया MTG। आई होप ये वाला ट्रेड विन हो। बाकी हम $4 तो बचा के लेके जाएंगे, आधा कैपिटल है हमारे पास, $9 थे, तो ये $4 हम बचा के लेके जाएंगे अगर ये जाता है तो। वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी शुरू में ही, पर ये रिकवर हो गई, आ सकती है यहाँ तक तो। बस ये पूरी रिकवर ना हो, अगर एक बार ग्रीन बनना स्टार्ट हुई तो ये हो जाएगी ग्रीन, क्योंकि ये एक छोटी सपोर्ट भी बन गई यहाँ पर ऐसे डब्लू पैटर्न जैसी। तो कुछ लोग यहाँ एंटर किए होंगे इसको ग्रीन कैंडल को देख के, तो इनको ये खाएगा और अगला ट्रेड तो फिर आना चाहिए, अगर ये ट्रैप है तो। अगर ये ट्रैप है तो ये वाला ट्रेड आना चाहिए, अगर यहाँ ट्रैप है तो ये वाला ट्रेड आना चाहिए, क्योंकि लोग MTG लेंगे और वो फंसेंगे। ये वाला ट्रेड आना ही चाहिए। क्योंकि ये ऐसे बनना है, डब्लू पैटर्न जैसा बनना है यहाँ तक, ये वाला ट्रेड आना ही चाहिए।
देखते हैं, अगर जाता है तो MTG लेंगे अपना। पर मेरा मन कर रहा है कि मैं अप साइड जाऊँ MTG लेने के लिए, पर नहीं, अगर मैंने रूल तोड़ा तो बहुत दिक्कत होगी। अगर मैंने रूल तोड़ा तो बहुत दिक्कत होगी, इस वजह से मैंने डाउन साइड का ही ट्रेड लिया। पर मेरा यहाँ से क्लियर मन कर रहा था मैं अप साइड जाऊँ, क्योंकि ये एक डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है। मेरे रूल के हिसाब से मेरा ट्रेड सही है, पर मेरा मन ये कहता है कि ये अप साइड यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि ये डबल बॉटम पैटर्न हो चुका। अब देखते हैं रूल जीतते हैं या मेरा मन। रूल्स ही जीतेंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ये। ये ट्रेड आ जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये ट्रेड आ जाएगा। चलिए, रूल्स ही फॉलो करने चाहिए इंसान को, क्योंकि मन तो बदलता रहता है। ये $18 हो गया, लगभग $9 का हमने प्रॉफिट किया यहाँ। कोई बात नहीं, अभी हम इसको और ग्रो करेंगे, तो कोई अच्छा ट्रेड बनेगा तो मैं फिर से रिकॉर्ड करूँगा। कैंडल ग्रीन बनती है तो यहाँ हम ट्रेड लेंगे, हमने ले लिया, क्योंकि ऊपर साइड ओपन है, अभी जा सकती हैं 2-3 कैंडल, ये यहाँ तक आ सकती हैं। तो इसमें हम एक ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे। देखो, अभी हमें लॉस तो नहीं होने वाला, हमने $9 कमा रखे हैं, और अगर वो अभी लॉस हुआ तो हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे आज का। कोई ऐसा नहीं होगा, नो रिक्स रहा है अभी हम नो रिक्स हैं, अभी हमारा कोई रिक्स नहीं होने वाला, कहने का मतलब ये है। तो हम क्यों ना, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम क्यों ना लें उसको। अभी हमारे पास प्लस प्लस है, माइनस नहीं है कुछ भी। और जितना स्ट्रॉन्ग ये आ रहा है तो ये दे सकता है अपना टारगेट एक और। 5 4 3 2, चलो मैंने ले लिया नेक्स्ट ट्रेड भी। हमारे पास प्लस प्लस है, माइनस नहीं है कुछ भी। ये बैक टू बैक जाना चाहिए, अभी इस टारगेट को हिट करना चाहिए, इस वाली ट्रेंड लाइन को, क्योंकि रेजिस्टेंस है, और अगर इसको हिट किया तो इसको तोड़ भी सकता है, इसको हिट किया तो इसको तोड़ भी सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बायर हैं। यहाँ देखो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, सेलर बहुत है ही नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2, ये तीसरा कोई सेलर आ रहा है, पर ये भी कब चेंज हो जाए कोई आइडिया नहीं है। इस कैंडल का लो नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक कैंडल का लो टूट गया, अब दिक्कत है। एक कैंडल का लो टूटा, इस वजह से मैंने डायरेक्शन चेंज की, क्योंकि ये मेजर डाउन ट्रेंड है, तो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी। ये जा सकता है अब नीचे, लॉस नहीं होगा, हम $12 पे क्लोज करेंगे अगर ये ट्रेड जाता है तब। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जिसकी वजह से मैंने ये डाउन ट्रेड लिया। अभी 30 सेकंड बचे हैं, ये जा सकता है नीचे। इसने इसका लेवल तोड़ा, जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड लिया, और मैंने 2 बार गलती की रूल तोड़ के। ये भी मेरा, अब जब अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड ही जाना चाहिए। गलती हो ही रही तो एक और कर लेते हैं, MTG ले लिया, और वो भी फुल अमाउंट का। बाकी हमारा ये कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम दिमाग का, अपने मन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से हम ये लॉस खा रहे हैं, नहीं तो एक टारगेट और हो जाता हमारा।
इसको हिट कर दिया इसने, इस कैंडल को, जो मैं सोच रहा था। एक ट्रेड हमारा यहाँ निकलता, एक यहाँ निकलता, एक यहाँ, और हम अभी लॉस करने बैठे हैं अपना पूरा कैपिटल। तो नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे अपने मन की चलाने से नहीं होगा, मन की चलाने से नहीं होगा। चलो, लॉस हो गया, पूरा कैपिटल लॉस हो गया। ये मैंने अपने मन की चलाई, जिसकी वजह से मैंने अपना पूरा कैपिटल लॉस किया। तो अभी हमने अकाउंट पूरा जीरो कर लिया, और ये हर कमज़ोर ट्रेडर की निशानी है। मैं भी एक कमज़ोर ट्रेडर हूँ। कमज़ोर ट्रेडर वो है जिसने प्लान बनाया और उसने अपना प्लान फॉलो नहीं किया, वो कमज़ोर ट्रेडर है। मैंने आज 3 बार गलती की। एक बार यहाँ, चलो ये मैंने वेट करना कोई बुरी बात नहीं, मैंने ये ट्रेड छोड़ा, यहाँ छोड़ा, यहाँ छोड़ा, यहाँ छोड़ा, फिर मैंने यहाँ क्यों पकड़ा? ये मैंने यहाँ छोड़ दिया तो छोड़ दिया था, मैंने यहाँ पकड़ा और मैंने लॉस खाया। लॉस इस वजह से खाया, यहाँ ट्रेड लिया, लॉस, एक ट्रेड आया, फिर ये लॉस, ये वाला ट्रेड भी लॉस, ये वाला ट्रेड भी लॉस। तो यहाँ मेरे इमोशन आए और मैंने अपने सिस्टम की नहीं सुनी, इमोशन की सुनी। अपने प्लान नहीं सुने, अपने इमोशन सुने। ये देखो, मेरा पूरा स्टॉप लॉस हो गया था शुरू में ही। कहाँ गया? ये रहा। आज की डेट क्यों नहीं आ रही? $12 इतने ट्रेड हो गए क्या? हाँ, यहाँ हो गया अपना स्टॉप लॉस, ये रहा $3 और फिर $6, ये हो गया पूरा स्टॉप लॉस। ये बचे थे $2.72। फिर हमने ये भी गलती की, जब स्टॉप लॉस हो गया तो बैठो आराम से, वो गलती की है, बैठो फिर आराम से। तो हमने यहाँ एक ये यहाँ कंपाउंड किया, इन 2 कैंडलों में कंपाउंड कर दिया, और इसको हम $10 लेके आ गए। $10 के बाद हमने फिर यहाँ एक पूरा सेट निकाल लिया, जिसमें $9 का प्रॉफिट किया, और हम बैठे रहे। हमने ये वाला ट्रेड छोड़ा, यहाँ हमने चांस नहीं लिया, वरना लॉस हो जाता। अच्छी बात है, अब ब्रेकआउट मिला, हम अप साइड गए। हमने सोचा कि यहाँ तक जाएगा मार्केट, तो हमने यहाँ से ट्रेड बनाया, एक ट्रेड अपना आ गया, दूसरा ट्रेड ये लॉस। यहाँ से हमने MTG लिया डाउन साइड का। क्यों लिया भाई MTG डाउन साइड का? क्योंकि हमारे मन को लग रहा था कि अब ये नीचे जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। अरे भाई, मन की नहीं सुननी, सिस्टम की सुननी है, जिसकी वजह से मैंने, अगर मैं सिस्टम की सुनता तो ये $27 होते हैं हमारे। एक ट्रेड यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, खेल ख़त्म। 3 ट्रेड आ गई, बात ख़त्म। $27 होते हैं, अभी यहाँ $0 है। तो मन की नहीं सुननी। अब देखो, ये पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। अब हम डाउन साइड आ जाते हैं, आराम से वेट करते हैं, यहाँ से कुछ मिलता तो, यहाँ से कुछ ऊपर जाके यहाँ से कुछ मिलता तो हम डाउन साइड ले लेते। पर हमने सिस्टम फॉलो नहीं किया, और ऐसा हमने कितनी बार किया है? बहुत बार, और हर बार लॉस हुआ है। क्योंकि सिस्टम एक रास्ता देता है कि हाँ भाई, यहाँ चलना है, एक हाईवे की तरह है कि हाँ आगे हम पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पे, सिस्टम फॉलो करके। अपने मन से हम काम करेंगे तो नहीं होगा, मन से नहीं होने वाला, सिस्टम से होगा। और ये मैं सन 2018 से गलती कर रहा हूँ, मन की सुन रहा हूँ, मन की सुन रहा हूँ। अभी तो खैर ये छोटा लॉस है, मैंने बहुत बड़े बड़े लॉस किए हैं मन की सुन के। मन की नहीं सुननी, सिस्टम से भी लॉस होंगे, पर वो अच्छे लॉस हैं, वो ज़्यादा हमको गिराएंगे नहीं। सिस्टम वाले लॉस हमको ज़्यादा नहीं गिराएंगे, पर मन वाले लॉस हमें बहुत गिरा देंगे। एक तो आज मेरा मन बहुत उदास है, क्योंकि यहाँ $27 होते, एक छोटी सी गलती की वजह से ये जीरो हो गए। जब ये मेरा MTG चला गया तो मुझे $12 का ट्रेड लेने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ फुल अमाउंट का जो बचा, उसका फुल अमाउंट का मैंने ट्रेड लिया यहाँ, और वो भी डाउन साइड।
ये लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, यहाँ मैंने डाउन साइड लिया। अरे क्यों लिया भाई डाउन साइड? गलत बात है। मन की नहीं सुननी, मन की नहीं सुननी। मन कब चेंज हो जाता है कोई पता नहीं। चलिए आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। सिस्टम वाले स्टॉप लॉस अच्छे स्टॉप लॉस हैं, और वो होंगे। मन वाले स्टॉप लॉस बहुत बेकार स्टॉप लॉस है, वो पूरा कैपिटल उड़ा देंगे। सिस्टम वाले स्टॉप लॉस से कैपिटल नहीं उड़ सकती पूरी, ये गारंटी है। अगर मैं सिस्टम फॉलो करता तो मेरा स्टॉप लॉस होता तो हमारे ये $2.5 बच रहे थे। अभी यहाँ 2.5 भी नहीं है, अभी यहाँ 2.5 भी नहीं है अगर मैं सिस्टम फॉलो करता। तो सिस्टम से लॉस नहीं होगा, होगा तो बहुत कम होगा। मन से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं। प्रॉफिट नहीं होते मन से, मन से प्रॉफिट नहीं होते।